Good morning, dear student. As you know, which chapter is going on? Chapter number 3, Playing with number. क्लास 6 का हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। अब आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.6। ओके, फाइंड द SCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, SCF पता करना है। ठीक है, तो SCF कैसे पता करेंगे हम? फैक्टराइजेशन के मेथड से हम SCF पता चलेंगे, जो कि ईजी मेथड है। ठीक है, तो अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका? 18 एंड 48 का। तो हम 18 का अलग करेंगे फैक्टराइजेशन और 48 का अलग करेंगे। 18 का क्या करेंगे हम? 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 18 का फैक्टराइजेशन। अब हम 48 का करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया कौन सा? 48 का। ओके, अब फैक्टराइजेशन के बाद अब हमने इनके फैक्टर लिख लिए। 18 के फैक्टर है 2 3 3। फिर हमने 48 के फैक्टर लिखे यहाँ पे 2 2 2 2 और 3। ठीक है, अब इसके बाद कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? 18 और 48 का कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है हमारा 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 हमने यहाँ लिख दिया, ये कॉमन फैक्टर है। अब जो कॉमन फैक्टर हमारा आया ना, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। देखिए, थर्स इसलिए SCF ऑफ 18 एंड 48 इज़ 2 3 ज़ा 6। ये 6 आपका आंसर है। तो SCF क्या है? 18 और 48 का आपका 6 आंसर आया। ओके, तो आप इज़ 6 लिखेंगे। ओके, इसके बाद हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा 13 और 48। 13 और 48 के हम फैक्टर करेंगे। पहले 13 के करेंगे इधर, और इधर 48 के। 13 का करा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ऐसे करेंगे 42 का। 42 का कैसे करेंगे हम? 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया 42 का। अब हम इनके फैक्टर लिखेंगे। SCF 13 और 42 के फैक्टर लिखा 2 3 5। ये है ना 2 3 5, ये लिख दिए। इसी तरह हमने करा 48 का। 48 का 2 3 7। ओके, 2 3 7 हमने यहाँ लिखे। अब कॉमन फैक्टर क्या आया है इन दोनों का? 13 का और 42 का। तो हमारा कॉमन फैक्टर जो है 2 और 3 आया। ठीक है, तो 2 और 3 हमने यहाँ लिखा। अब ये जो कॉमन फैक्टर 2 और 3 आया ना, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बच्चों? 6 आएगा। तो 6 ही हमारा क्या होगा? SCF होगा। तो हम इस तरह लिखेंगे, थर्स SCF ऑफ 13 एंड 42 इज़ 6। ओके, यही हमारा क्या है? आंसर है। इसके बाद सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट हमारा क्या है? सी पार्ट है हमारा फैक्टर करेंगे इसमें भी। और फैक्टर क्या करने हैं इसके अंदर? हमें 18 और 60 के करने हैं हमें। तो 18 और 60 के हमने फैक्टर करें, तो हमारा 18 का 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इस तरह 16 के किया हमने 2 3 ज़ा 6 और 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ओके, तो ये फैक्टर हो गए। अब फैक्टर हम यहाँ लिखेंगे। SCF 18 एंड 16 लिखा। 18 के फैक्टर लिखे हमने यहाँ और 16 के फैक्टर लिखे हमने यहाँ। जो ये फैक्टर आए ना, यही फैक्टर हमें लिखने हैं, लिख दिए। अब इसके अंदर से देखिए बच्चों, कॉमन क्या है? तो कॉमन आया हमारा 2 और 3। ओके, तो 2 कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 16 इज़ 2 और 3। अब आप क्या करेंगे? 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 3 की जो कॉमन फैक्टर आता है ना, उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने पर क्या आया हमारे पास? 6 आया। तो यही हमारा HCF है। ओके, इसके बाद हम करते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट क्या है हमारा? इसमें आपको 27 और 63 दे रखा है। तो 27 का फैक्टर करेंगे, फिर 63 का। 27 का आपने फैक्टर करा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इस तरह 63 पर आए, तो आपने करा 3 2 ज़ा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है? 3 है, तो ये हमारा 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम 3 के टेबल से ही करेंगे। 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 3 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो ये आपका गया। अब ये फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टर को हम क्या लिखेंगे? SCF और 27 और 63। 27 के फैक्टर हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और इसके फैक्टर हैं आपके 3 इंटू 3 7। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में? हमारा 3 ही दोनों में आ रहा है। तो ये क्या है हमारा? 3 3। तो अब 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। जो कॉमन फैक्टर आता है उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई करी 3 और 3 की, तो 3 3 ज़ा क्या हो गया? 9 हो गए। तो यही हमारा कॉमन फैक्टर हो गया।
तो यही कॉमन फैक्टर की हमने जब मल्टीप्लाई करी तो हमारा आया 9 और 9 ही हमारा क्या है HCF है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट हो गया है अब हमारा। अब हम ई पार्ट पर चलते हैं। ई पार्ट है, ई में 36 और 84 दे रखा है। 36 और 84 के हम फैक्टर करेंगे। तो हमने फैक्टर करिए 2 1 ज़ा 2, 2 8 द 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। फैक्टर हो गए 36 से। अब 84 के 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो ये फैक्टर हो गए। फैक्टर अब हम लिखेंगे HCF और 36 और 84। अब इनके जो ये फैक्टर है ना, ये हम लिख देंगे 36 के सामने और 84 के 84 के सामने। देखिए हमने लिख दिए 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। अब 7 और 1 तो एक 3 एक ही एक है, तो ये कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें एक है इसमें नहीं है, तो ये इसमें है तो इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या है, जो दोनों में ही है। तो दोनों में क्या है हमारा कॉमन फैक्टर लिख लिया आपने 2 इंटू 2 इंटू 3। आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 12 ही आपका क्या है HCF आ गया। ठीक है, इसी तरह अब हम करते हैं F पार्ट पर। F पार्ट क्या है हमारा 36, 34 और 102। ठीक है, 102। तो 34 का हमने ऐसे पहले फैक्टर करेंगे और फिर 102 के 102 के फैक्टर करेंगे। तो हमने जब इसके फैक्टर करें 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 7 तो जाता नहीं है, तो हम 17 अपने ही टेबल से जाता है, 17 1 ज़ा 17। इसी तरह 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, अब ये 1 है लास्ट में तो उससे तो जाएगा नहीं, तो हम 3 से करके देते हैं। 3 1 ज़ा 3 और हमारे पास 2 बचे तो वो इधर आ गए, 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21। अब हमारे पास क्या बचा 17। तो 17 किसके टेबल से जाएगा, अपने ही टेबल से जाएगा। 17 1 ज़ा 17। ठीक है, तो अब आपका फैक्टर हो गए 34 के और 102 के मतलब 102 के। तो आप ये इनके फैक्टर इनके सामने लिख देंगे। आपने इसके फैक्टर इसके सामने लिखे और इसके फैक्टर इसके सामने। अब इन दोनों में कॉमन जो है वो 2 है और 17 है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर लिख दिया आपने 2 इंटू 17। अब जो कॉमन फैक्टर आया उसकी हमें क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है। हमने मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या है 17 2 ज़ा 34। तो HCF क्या आया हमारा 34 ही हमारा HCF आया। ठीक है, तो F पार्ट हमारा डन हो गया। अब आते हैं हम G पर। 36 और क्या है हमारा 84। 36 और 84, 36 और 84 का हमने फैक्टर किया। फैक्टर करने हमें 36 और 84 के। तो फैक्टर करने के लिए हमने 2 के टेबल से फैक्टर करेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 1 इधर आ गया, तो ये हो गया 18। 16 2 8 द 16। ठीक है, 2 9 द 18 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये तो फैक्टर हो गए 36 के। अब हम आते हैं 84 पर। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। दोनों के फैक्टर हो गए। तो दोनों के फैक्टर करने के बाद अब हम इनके फैक्टर इनके सामने लिख देंगे। HCF ऑफ 36 एंड 84। फैक्टर लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 84 का लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये आ गए। अब इनमें से कॉमन क्या है हमारा 2 2 और 3। तो ये आपने लिख दिया। अब जो कॉमन फैक्टर आते हैं ना, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। उनकी मल्टीप्लाई की तो हमारा क्या आया 12। तो यही हमारा HCF है। ओके, इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर F पर। क्वेश्चन नंबर F है 34 और 102। मतलब अब इसके फैक्टर करें हमें 34 के 102 के। 34 के करें हमने 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। अभी 17 है, 17 अपने ही टेबल से जाता है। 17 1 ज़ा 17। इसी के साथ आप 102 के करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। अब ये हमारा 2 के टेबल से नहीं जाएगा, हम 3 के टेबल से करके देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो ये चला गया और 17 बचा। 17 अपने ही टेबल से जाएगा। 17 1 ज़ा 17। अब जब ये दोनों फैक्टर कर दिए हमने, अब इनके फैक्टर इनके सामने लिख देंगे। 34 का 34 के सामने और 102 का 102 के सामने। 2 मल्टीप्लाई 17। अब ये 34 का होगा 102 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन ये दोनों हैं। ठीक है, 2 17 2 ज़ा कितने होते हैं, 17 2 ज़ा होते हैं 34। ठीक है, तो ये 34 हो गए। तो ये आपका आ गया 34। ठीक है, यही आपका HCF है।
ओके, जो कॉमन फैक्टर आता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद ही जो हमारा आता है आंसर वही हमारा HCF होता है। अब जी क्वेश्चन है, जी में क्या है 17 और 105। 175 के फैक्टर करने हमें, 17 के फैक्टर करने हमें और किसके फैक्टर करने हमें 105 के फैक्टर करने। फैक्टर करते हैं, चलिए 17 के फैक्टर करा 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। इसी तरह 105 के फैक्टर किए 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब 175 के फैक्टर किए 5 3 ज़ा 15, 15 में से 2 हमारे पास बचे तो वो इधर आ गए तो ये हो गया 25, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। तीनों के फैक्टर हो चुके हैं, तीनों के फैक्टर तीनों के सामने लिख देंगे हम। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, हमने तीनों के फैक्टर कर दिए। अब हम क्या लिखेंगे, इनके कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर लिखा हमने 5 और मल्टीप्लाई 7। जो कॉमन फैक्टर आता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वही हमारा HCF होता है। तो मल्टीप्लाई करने पर आया हमारे पास 35, 35 ही हमारा क्या है आंसर है। ओके, इसके बाद आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट। 6 पार्ट में हमें 91, 112 और 49 के फैक्टर करने हैं। फैक्टर करते हैं हम, 91 का होगा 7 1 ज़ा 7 और हमारे पास कितने बचे अब 2 तो वो होगा 21, 7 3 ज़ा 21 होता है और 13 आया, 13 अपने ही टेबल से आता है, 13 1 ज़ा 13। इसमें 112 का करते हैं 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। जो 1 के बच रहा है ना वो इधर लग रहा है तो ये 16 हो गया। 2 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 49, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब ये फैक्टर हो गए हैं आपके तीनों के। अब तीनों के फैक्टर तीनों के सामने लिख दीजिए। लिख दिया हमने 7 मल्टीप्लाई 13, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 हो गए। अब 7 मल्टीप्लाई 7 49 का ये हो गए। अब इनमें से कॉमन क्या है हमारा 7 ही कॉमन आ रहा है तो 7 ही क्या है हमारा, यही हमारा कॉमन फैक्टर है और यही हमारा HCF है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका H पार्ट कंप्लीट हो गया है। H के बाद आता है I पार्ट। ठीक है, I में हमारा 18, 54, 81 के हमारे क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। 18 का किया हमने 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसी तरह हमने 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। अब 27 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, ये 3 के टेबल में आता है। 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इतना 9 9 ज़ा 81 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन हो चुके हैं हमारे। अब इसके बाद हम इनके कॉमन 18, 54 और 81 के फैक्टराइजेशन इनके सामने लिखेंगे। लिख दिया हमने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 81 का 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें से कॉमन जो आ रहा है हमारा 3 ही आ रहा है तीनों में। जो तीनों में नंबर आएगा वही कॉमन कहलाएगा। तो ये कॉमन आ रहा है 3 × 3। अब दोनों जो कॉमन फैक्टर आता है हम उसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया 9, तो 9 ही हमारा क्या है बच्चों, HCF है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम J पार्ट पर। J है हमारा 12, 45 और 75। ठीक है, 12, 3 4 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब 45 का क्या, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब 71 का क्या, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब तीनों के फैक्टर हम तीनों के सामने लिख देंगे। 12, 45 और 71 का। 12 का लिखा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 45 का लिखा हमने 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब 75 का लिखा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है अब हमारे इनके, तो इन तीनों में ही हमारा 3 आ रहा है ओनली। ठीक है, तो ये 3 ही हमारा कॉमन फैक्टर है और 3 ही हमारा क्या है, HCF है। ओके, यही आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव। कह रहा है 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लीजिए और उनका HCF बताइए। तो ये आपका A पार्ट है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट जिसमें नंबर। अब हमें 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेने हैं।
अब ये टू कॉन्सेक्यूटिव बताने हैं हमें, जैसे कि अब टू कॉन्सेक्यूटिव होते हैं कंटिन्यूसली हमें 2 डिजिट लेने हैं, कोई से भी 2 डिजिट ले लीजिए। उन्होंने ऐसी कोई आपसे कहानी कि आपको ऑड लेने या इवन लेने, उन्होंने कहा कोई 2 नंबर्स लेने हैं, तो 2 नंबर हमने 3 और 4 लिया है। 3 और 4 का जब हम HCF निकालेंगे तो हम 3 1 ज़ा 3 जाएगा और 1 1 ज़ा 1। हमने अभी तक यहाँ पर रोक दिया था, ठीक है, आगे नहीं किया था, पर इसमें कॉन्सेक्यूटिव वाले में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ओनली कॉन्सेक्यूटिव वाले में। तो इसमें हमने जब इनका फैक्टर किया तो फैक्टर करने के बाद 3 × 1 और 4 × 1, ये हमारा 3 और 4 का HCF है। अब इसमें से हमने क्या लिखा है, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर दोनों में ही सिर्फ 1 आ रहा है, तो 1 क्या है कॉमन फैक्टर और 1 ही क्या है HCF है, ठीक है। कॉन्सेक्यूटिव वाले मेथड में ही सिर्फ आपको ऐसे फैक्टर करना है, ओनली किसी नंबर में नहीं, ठीक है। इसके बाद इसका बी पार्ट करते हैं। हाँ, इसमें लिख देंगे HCF इज़ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज़ 1, HCF ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज़ 1, ये चीज़ शो करनी है लिखकर। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको कहा है कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर लेने हैं, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्सेक्यूटिव होते हैं लगातार, और लगातार इवन नंबर लेने हैं 2 और 4। ये क्या है, लगातार कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, क्योंकि अगर हम 3 लेते हैं तो 3 हमारा ओड नंबर है, ओके। तो कॉन्सेक्यूटिव हमारे जो 2 इवन नंबर है 2 और 4 है। 2 और 4 में के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 2, ये तो एक अपने टेबल से जाता है और एक 2 से जाता है। 4 का ऐसी 1 के टेबल से जाएगा, ये 2 के टेबल से, और 4 अपने टेबल से जाएगा। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, 1 और 2 है, तो 1 और 2 कॉमन फैक्टर है। अब 1 और 2 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 2 आ जाएगा, तो 2 ही हमारा क्या है, HCF है, ओके। अब HCF ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, जैसे वहाँ पर लिखा था नंबर, यहाँ क्या लिखेंगे, इवन नंबर इज़ 2, HCF ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। HCF बताया हमने 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन से, इवन नंबर, और उनका HCF क्या है, 2 है, ठीक है। इसी तरह इसका सी पार्ट करेंगे। इसके बाद आ जाइए ओड नंबर। ओड नंबर क्या है हमारा, 3 और 5 हमारा ओड है, कॉन्सेक्यूटिव बताना है, ये शर्त रखी गई है क्वेश्चन में पहले ही। तो 3 और 5 जो है हमारा कॉन्सेक्यूटिव 2 ओड नंबर है। अगर हम 4 लेते तो वो हमारा इवन नंबर आ जाएगा, इसलिए कंटिन्यूसली ओड नंबर जो है वो हमारे कॉन्सेक्यूटिव 3 और 5 है, ओके। तो 3 और 5 हमारा कॉन्सेक्यूटिव 2 ऑड नंबर हो गए। अब इनका HCF जो हम निकालते हैं तो वो 1 से जाएगा, 1 इसका मल्टीपल है और 3 इसका मल्टीपल है, 5 का 1 और 5 है। अब इसका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है और HCF भी 1 है, ठीक है। HCF ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर इज़ 1, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सब कुछ दे रखा है, बस आपसे पूछ रहा है कि ये आंसर इनका सही है या नहीं, और अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो करते हैं हम HCF ऑफ को प्राइम नंबर, कह रहा है HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज़ 4 and 15। HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 was found as the follows by the factorization 4 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 to the 4, ठीक है। एंड इज़ 15 का हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, ओके। ये दो चीज़ इन्होंने बता दी कि 4 का फैक्टराइजेशन और 15 का। सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, अगर इसका कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है तो HCF 4 और 15 इज़ 0। तो कह रहा है HCF जो आया 4 और 15 का वो 0 आया, ठीक है। तो इफ़ 0 आया, कह रहा है इज़ द आंसर इज़ करेक्ट। तो कह रहा है 4 और 5 का जो हमने फैक्टर किया है, फैक्टर जो आया वो 0 आया है, तो कह रहा है ये आंसर जो है वो सही है और या नहीं, और अगर है करेक्ट व्हाट इज़ द करेक्ट HCF, तो करेक्ट HCF क्या है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को इन्होंने सॉल्व तो कर रखा है, पर हमसे कह रहे हैं कि अगर हमारा आंसर सही है तो क्यों सही है। तो अब बिकॉज़ हम बताएंगे, फैक्टर करेंगे पहले, तो हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर ऑफ 4 1 के टेबल से मल्टीपल्स होगा, इसका 2 का होगा और 4 होगा, ठीक है। इसी तरह 15 का करेंगे, 1 3 5 और 15, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4 और 15 का 1। तो 1 जब हमारा कॉमन फैक्टर हो गया तो HCF भी क्या आ गया, 4 और 15 का 1 ही HCF आ गया, ठीक है। तो आर नॉट 0, तो हमने लिखा HCF ऑफ 4 और 15 इज़ 1, 4 और 15 इज़ 1 एंड नॉट 0, 0 नहीं है।
ठीक है। अब इसके बाद क्या गया, आंसर इज़ नॉट करेक्ट, तो इनका आंसर क्या है, सही नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि क्यों सही नहीं है, तो वो भी बताना है आपको रीज़न, बिकॉज ऑफ फैक्टर। आफ्टर फैक्टर आप लिख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज लिखेंगे आप, बिकॉज भी लिख सकते हैं, खाली बिकॉज लिखें, क्योंकि फैक्टर ऑफ 4 इज़ ये है और फैक्टर ऑफ 15 ये है, तो कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, और ऐसी है 4 और 15 का क्या है, 1 है, आर नॉट 0, जैसे कि आपने 0 कहा था, 0 नहीं है, तो आंसर इज़ नॉट करेक्ट, तो इनका आंसर सही नहीं है, और यही आपका रीज़न है। ठीक है, तो आपका 3.6 कंप्लीट हो गई है। अब 3.7 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।